हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है काइंडली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की जो 2 दिनों के बाद जो पोल की कट ऑफ के बारे में है। जो कमेंट में पता चला है कि कट ऑफ इतनी है, इन बच्चों की इतने मिल रही है, उन बच्चों की इतनी मिल रही है। हम सभी की यानी कट ऑफ के कमेंट के अनुसार और जो बच्चे का रुझान देखकर हम पता चला है कट ऑफ इतनी रहेगी, उनकी बात करेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जो बोर्ड है उसने करवाया था एग्जाम, उन्होंने रिजल्ट की भी बात कर दी है। और हम देखेंगे आंसर की कब तक आएगी और कब तक आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, यानी इस वीडियो हम देखेंगे, आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कौन सी शिफ्ट का कठिन था, कौन सी का मध्यम था और कौन सी का सरल था। ठीक है, और मैं आपके सामने रखूंगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया राजस्थान पुलिस में होती है या नहीं होती है, उनकी भी बात करेंगे। प्लस आपकी जिले वाइज मेरिट आएगी, उनकी भी बात करेंगे। प्लस आपका रिजल्ट है, उनकी भी बात करेंगे। और आपको कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में ये सब जानकर आप अपनी फिजिकल की तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने इन सभी क्वेश्चनों का आपके सामने सवाल रखूंगा, तो आपको वीडियो को पूर्ण देखना है। प्लस आपको वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि मैं इस जिले से हूं और मेरी इतनी कट ऑफ है या मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आप इस बटालियन से हो, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, वो सभी आपने जहां से फॉर्म लगाया वहां से आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं और सभी से आप बताओगे तो और अच्छा व्यू मिल जाएगा। क्योंकि आपके सामने अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम कराया जा रहा है, उसमें 3-4 दिन बच्चे थोड़ा सा 21 तक रहेंगे, बाद में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार बंदों का इरादा है। ठीक है, तो आपके उनके अनुसार इतनी दिनों में आप लगभग पता चल जाएगा कि बच्चों के द्वारा इतनी सी कट ऑफ रहेगी और आपके आंसर की आने के बाद इतनी सी आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसी व्यू रखूंगा वीडियो में। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूर्ण देखना है। प्लस आपको इसके टेलीग्राम लिंक दे रखा है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां से हम कॉल कराएंगे तो आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, आपके सामने रहेगी राजस्थान पुलिस 2025 के बारे में, कट ऑफ की बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे, प्लस रिजल्ट जारी होने की डेट बताऊंगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता देता हूं कि राजस्थान पुलिस में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जैसा कोई फंडा नहीं होता है। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जैसा कोई फंडा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आपकी मेरिट जिला वाइज निकलेगी, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया का फंडा नहीं होगा। आपकी जिस पारी में जिस जिले में आपका है उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, यानी ऐसे नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो लास्ट पारी का सरल आया था उसके नंबर काट लिए जाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होती है। तो जिस जिले से आपने फॉर्म लगाया है, ठीक है, यानी जिस जिले से आपने, जिस बटालियन से आपने फॉर्म लगाया है, वहां पे आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, आपको ये बात नोटिस कर लेनी है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो आपको धैर्य बनाए रखना है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आपकी रिजल्ट डेट की। ठीक है, यानी रिजल्ट जारी डेट करने की बात करूं तो आपके एग्जाम से एक दिन पहले, जो हम आपके एग्जाम से एक दिन पहले जो आपके एडीजी है, जिन्होंने एडीजी है, जो वो राजस्थान पुलिस की भर्ती बोर्ड है वो करवाया था, उन्होंने यानी विपिन रावत जी ने क्या कहा था, विपिन पांडे जी ने, सॉरी, विपिन पांडे जी ने ये कहा था कि दिसंबर में आपकी नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, यानी उन्होंने एक बात कही थी कि आपको दिसंबर में क्या मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, यानी दिसंबर माह में नियुक्ति मिलने की बात कही थी कि इन्होंने, जो आपके कौन है, विपिन पांडे जी है, विपिन पांडे जी है ना, उन्होंने क्या कहा था कि दिसंबर माह में आपको नियुक्ति मिल जाएगी राजस्थान पुलिस वालों को, उन्होंने एक बात कही थी। ठीक है, अब दिसंबर माह की नियुक्ति के अनुसार मैं बात करूं ना, तो आपके पास से फिजिकल के कितने दिन बचते हैं और आंसर की आने की कितनी डेट रहेगी, तो आपको दिसंबर की नियुक्ति मिलने का मतलब क्या है कि आपके पास ओनली 2 माह है। ठीक है, यानी ओनली 2 माह है, वो आपको अगर दिसंबर के लास्ट तक या दिसंबर के मिड तक आपको नियुक्ति मिलती है, तब आप मान के चलना कि आपके पास 2 माह है। ठीक है, इस 2 माह में हम आंसर की का आइडिया लगाए तो आंसर की इसी महीने के लास्ट दिन या आपके सामने 15-20 दिनों के बीच सामने आपको क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। यानी 15-20 दिन में आपकी पहली आंसर की आ जाएगी। तो पहली आंसर की आ जाएगी, जैसे आप पहली आंसर की देखोगे, आपकी आंसर मिलाओगे, अगर आपको ये क्वेश्चन गलत लगता है, 1-2 दिन ऑब्जेक्शन के लगेंगे, यानी 3 दिन ऑब्जेक्शन लगेंगे, उसके बाद जैसे ये आंसर की आती है, आपके 1 महीने में जो फिजिकल का है ना, वो 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 1 महीने 15-20 दिन आपकी मान लीजिए आंसर की आएगी पहली, उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्शन लगेंगे वगैरह लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगते ही आपके 1 महीने बाद आपका राजस्थान पुलिस का रिजल्ट जारी हो जाएगा, जो कट ऑफ है वो जिले वाइज आपकी जारी हो जाएगी। ठीक है, यानी इस आपको देखना है कि जिले वाइज कट ऑफ क्या हो जाएगी, जारी हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको क्या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 5 गुना को। ठीक है, यानी 5 गुना को फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। आपकी 10,000 पोस्ट है तो 50,000 बंदों को आपको क्या है, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मान के चलना है, आपका रिजल्ट जो विपिन पांडे जी ने बताया था उनके अनुसार बताऊं तो आपका दिसंबर माह में नियुक्ति की बात की थी उन्होंने, एक पीछे ट्वीट करा था,
उसके आधार पर देखूं तो उसके फिर आंसर की तो आपका लगभग 15-20 दिनों में आ जाएगी और 15-20 दिनों में आ जाएगी। आंसर के आने के बाद 2-3 दिन आपको ऑब्जेक्शन मिलेंगे, फिर आपकी वापस रिन्यू होकर आएगी आंसर की रिन्यू होकर जो मेन मेरिट बनेगी वो आपके मेन जो कट ऑफ की रहेगी वो आपके 1 महीने में आपको 50,000 जनों को फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कट ऑफ की। कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 3 पारियों में एग्जाम हुआ था। ठीक है, 13 वाला सेकंड पारी में एग्जाम हुआ था टेलीकॉम वालों का। ठीक है, टेलीकॉम यानी 13 को टेलीकॉम वालों का पेपर होता है और बाद में इसमें बटालियन का आरएससी का वो भी होता है। ठीक है, यानी 14 को आपके 2 पारी में एग्जाम होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एक की रखूंगा, यानी एक एक का मतलब क्या होता है 13 की, यानी ये थोड़ा कठिन पेपर था। ठीक है, ये माध्यम था और ये जो लास्ट वाला ये सरल था। मैं ये भी नहीं कहता हूं सरल है, आप आराम से बात को सुनना, मैं ये बिल्कुल सर नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो एग्जाम हॉल में बच्चा बैठता है उसकी पता चलता है कि कहां से क्या है बात रहेगी। ठीक है, आपको मैं फिर से कह दूं कि आप अपना कमेंट करते रहना कि हम इस बटालियन से भरा था या इससे भरा था, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कहां से भरा था, तो कमेंट के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत आंकड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आराम से सुनना है। अब कठिन पेपर की बात करूं, टेलीकॉम वाले के अगर 90 प्लस बन रहे हैं ना, आप तक 90 प्लस अगर आपके टेलीकॉम वाले 13 का 90 प्लस हो रहे हैं ना, तो आपका जहां तक श्योर सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको लगभग या 90 जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की। ठीक है, यानी जनरल की बात कर रहा हूं 90। आप इसमें फीमेल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की आप अपने अनुसार घटा लेना कि 90 प्लस जिस बंदे के सही हो रहे हैं ना 150 में से, तो आप आराम से फाइनल सिलेक्शन में और आप से अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये टेलीकॉम वाली 13 जो 13 सितंबर को हुई थी उसकी बात करें। ठीक है, अब बात रही 14 सितंबर को 2 पारियों पेपर होता है। ठीक है, 2 पारियों पेपर होता है, सेकंड की और थर्ड की। ठीक है, यानी बटालियन वाले का और आरएसी वाले का इनका होता है। ठीक है, अब इसमें दोनों पारियों की बात करूं तो जिस बंदे के जो यहां से मान लीजिए 14 का सेकंड फर्स्ट पारी का पेपर हुआ था, उसके मान लीजिए आप 95 से जिन बंदों के 100 नंबर आ रहे हैं ना, उनका क्या है कि यहां से फिजिकल कॉल प्लस आप उस मेरिट में हिस्सा हो जाओगे जो फाइनल की ओर बढ़ने वाली है। ठीक है, यानी इसमें आप लगभग 90 और 100 के बीच मान के चलो ना, तो भी आपकी फिजिकल कॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये माध्यम 14 की फर्स्ट पारी की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी 14 की फर्स्ट पारी और वैसे सेकंड पारी। ठीक है, अब आप बात आती है 14 की सेकंड और आपकी थर्ड पारी। ठीक है, उसमें अगर बंदे के मान लीजिए जिसके 105 प्लस 110 नंबर जिनके बन रहे हैं ना, जो 14 की सेकंड पारी हुई थी उसमें, वो आपके लिए सेफ जोन रहेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार आपका अगर मैटर तैयार है ना, तो आप क्या है कि शारीरिक दक्षता है उसके लिए तो एलिजिबल हो ही, यानी शारीरिक दक्षता के लिए तो आपको बुलाया जाएगा, बल्कि आप मेन मेरिट के आधार पर भी होगा, क्योंकि मेन मेरिट आधार पर इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है फिजिकल करेंगे, और फिजिकल करने के लिए जो बंदे मान लीजिए ज्यादा नंबर लेके बैठे और फिजिकल में फेल हो गए, उसके आधार पर आप इसी मेन मेरिट आधार मान के चलना। ठीक है, आपके सामने क्योंकि मेन मेरिट आपकी पोस्ट ज्यादा है, पिछली बार पोस्ट कम थी 105 गई थी, तो आप मान के चलो कि आपकी फाइनल मेरिट रहेगी। ठीक है, मैं फाइनल अनुमानित मेरिट कह रहा हूं। ठीक है, आपके सामने अनुमानित फाइनल मेरिट रखा हूं, तो आपको इस प्रकार का आंकड़ा मान के चलना है, और ये मान के चलना है कि हमने इतनी तैयारी करी है, तो आज से आपको 3 दिन मान लीजिए आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके बाद अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने बस 2 मार्क बचे हैं, 2 मार्क के आपका पीटी होगा, फिर पीएचडी होगा, उसके बाद में आपका मेन मेरिट है निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके विपिन पांडे साहब ने गया तो उनके आधार पर आपके पास ओनली 2 मार्क बचे हैं। ठीक है, आप अपने कमेंट कर देना कि हमारी इस कट ऑफ से यहाँ से ये इतने नंबर बन रहे हैं, तो आपके लिए सहूलियत होगी कि बच्चों से पता चल जाएगा कितने कितने बन रहे हैं। ठीक है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे जो पोल कर रखा है उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट करने हैं। ठीक है, यानी जय हिंद जय भारत।